हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये है स्टोरी टाइम और आज मैं आप लोग को एक मैजिक वाली स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। सो प्लीज़ कीप लिसनिंग एंड कीप वाचिंग। मैजिक लॉकेट। ये कहानी है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जो अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, खूबसूरत वादियों, बर्फीले चोटियों की वजह से फेमस है, जिसे हिल स्टेशन भी कहते हैं। इसी हिल स्टेशन में 10 साल की सिया पटेल अपनी मम्मी मिस शिवानी पटेल और पापा मिस्टर शिवराज पटेल के साथ एक छोटे से कॉटेज में रहती थी। सिया के पापा एक पावरफुल मैजिशियन थे, जो मैजिक करते थे और जो कभी नहीं हारे। और सिया की मॉम एक पुलिस ऑफिसर थी और अपने हस्बैंड के मैजिक के बारे में जानती थी और उन्हें सपोर्ट भी करती थी। सिया की फैमिली बहुत ही छोटी और खुशहाल फैमिली थी। उन्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी। एक रोज मिस्टर शिवराज, जिसे उसके चाहने वाले जादूगर शिव के नाम से भी जानते थे, एक बार जादूगरों के बीच एक बड़ा कंपटीशन होने वाला था। ये कंपटीशन शिव और एक बहुत बड़ी जादूगरनी, जो शिव से भी ज़्यादा पावरफुल थी, जिसका नाम छाया था, उन दोनों के बीच में होने वाला था। शिव के एक महागुरु थे, जिन्हें शिव बहुत मानते थे, और उन्होंने ये कंपटीशन रखा था शिव और छाया के बीच में, और ये अनाउंसमेंट करवाया था कि जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा, उसे मैं अपनी तरफ से एक गिफ्ट दूंगा। और वो क्या है, ये कंपटीशन के बाद पता चलेगा। हर एक बड़ा जादूगर इसमें भाग लेना चाहता था, पर महागुरु ने शिव को ही चुना, क्योंकि वो शिव को बहुत प्यार करते थे और शिव उनका सबसे करीब और प्यारा स्टूडेंट था। शिव ने जब अपनी वाइफ को इस बारे में बताया, तो सिया ने भी ये बात सुन लिया और बोली कि पापा, मुझे भी आपकी मैजिक वर्ल्ड में जाना है। शिव और शिवानी ने उसे बहुत मना किया, पर वो नहीं मानी, जाने की जिद करने लगी। तो अपनी बेटी के रिक्वेस्ट करने पर शिव उसे अपने साथ मैजिक वर्ल्ड में लेकर गए, पर वो भी अपने जैसे ड्रेस पहनाकर, ताकि कोई भी उसे ना पहचाने। फिर वहाँ कंपटीशन स्टार्ट हुआ और देखते ही देखते शिव जीत गए और कंपटीशन ख़त्म हो गया और वो जादूगरनी छाया हार गई। पर उसे शिव और महागुरु पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो बहुत सालों से शिव से जीतना चाहती थी, पर जीत नहीं पाई। और जब उसने शिव को जीतते हुए देखा और महागुरु को ये बोलते हुए सुना कि मैं अब शिव को अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज़ दूंगा, तो छाया के मन में लालच समा गया और वो किसी भी कीमत पर शिव से पहले वो चीज़ हासिल करना चाहती थी। इसलिए जब महागुरु ने शिव को अपने साथ अपने सीक्रेट प्लेस में ले गए, तो छाया भी उनके पीछे पीछे उस जगह चली गई और उनकी बातें सुनने लगी। ये बात महागुरु को मालूम चल गया था, इसलिए उन्होंने अपने उस घर के बाहर प्रोटेक्शन सर्कल बना दिया, ताकि छाया ने तो उनकी बात ना सुन पाए और ना ही उन्हें देख पाए। फिर उन्होंने शिव को एक मैजिक लॉकेट दिया और कहा, ये तुम्हारी फैमिली की प्रोटेक्शन करेगा, पर याद रहे ये किसी गलत हाथ में मत देना, वरना वो दुनिया को तबाह कर देगा। तब शिव ने वादा किया कि वो उस मैजिक लॉकेट की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये छाया को कभी नहीं लेने देगा। फिर सिया को लेकर घर आ गया। उधर छाया सब समझ गई कि वो प्रोटेक्शन उससे बचने के लिए महागुरु ने अपने घर के बाहर लगाया था। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अंदर नहीं जा पाई, इसलिए वो शिव का बाहर वेट करने लगी। जब शिव बाहर निकला और अपने घर चला गया, तो वो भी उसके घर चली गई और उस पर नज़र रखने लगी। शिव ने घर पहुंचकर अपनी वाइफ को सब बता दिया और उस लॉकेट को अपनी एक सेफ लॉकर में छुपा दिया और अपने घर के बाहर वही प्रोटेक्शन सर्कल बना दिया, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि छाया यहाँ ज़रूर आएगी वो लॉकेट उससे छीनने। इधर जब से नफरत करने लगी थी और उसकी बहुत बड़ी दुश्मन बन गई थी। दिन गुजरते रहे और सब ठीक चल रहा था कि एक दिन छाया वो प्रोटेक्शन सर्कल को तोड़कर शिव के घर घुस गई। शिव ने उसे और आते हुए देख लिया था और सोच लिया था कि वो अब बचेगा नहीं, इसलिए उसने सिया को एक सेफ रूम में, जो उसका सीक्रेट रूम था, उसमें जाकर छुप जाने को कहा और बोला कि जब तक पापा तुम्हें नहीं बुलाएंगे बाहर मत निकलना, ओके, प्रॉमिस। सिया तो बच्ची थी, नहीं जानती थी कि क्या होने वाला है, फिर भी शिव को यस कह दिया
और प्रॉमिस भी कर लिया। ये सुनकर शिव ने उसे गले लगा लिया और कहा, पापा आकर आपको मेरी बर्थडे गिफ्ट देंगे, ओके, क्योंकि आज मेरी प्रिंसेस का बर्थडे है। सिया ने यह सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली, ओके पापा। फिर शिव उस रूम से निकलकर उस रूम को लॉक कर देते हैं और छाया से लड़ने पहुंच जाते हैं। छाया बहुत गुस्से में थी। वो उस लॉकेट को लेना चाहती थी, पर शिव ने उसे उस लॉकेट के बारे में कुछ नहीं बताया। तो गुस्से में आकर छाया ने शिव की वाइफ को एक खाई से नीचे फेंक दिया। तो शिव भी उस खाई में कूद गया और फिर दोनों मर जाते हैं। उनके मरने के बाद छाया उनके घर को जला देती है, पर उसे वो लॉकेट नहीं मिलता, क्योंकि वो लॉकेट सिया के पापा ने सिया के गले में मरने से पहले डाल दिया था और सिया बेहोश हो गई थी। फिर छाया तो वहाँ से चली गई, पर सिया को कुछ लोगों ने देखा और पुलिस को फ़ोन किया। फिर अचानक से सिया को होश आ गया और वो अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगी, और जब उन्हें वो नहीं मिले तो वो रोने लगी और रोते हुए रोड पर आ गई। तभी एक ऑर्फनेज के स्टाफ ने उसे देख लिया और उसे जब पूछा, कहाँ जा रही हो बेटा, तो उसने रोते हुए सब बता दिया। फिर उस स्टाफ को उस पर कदर आ गया और वो उसे अपने साथ अपनी मैडम के ऑर्फनेज में लेकर आ गया। वो उस ऑर्फनेज का और बच्चों के साथ रहने लगी, पर वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश और शरारती थे। वो सिया को बहुत परेशान करते थे। उनमें से एक बच्चा उन सबका लीडर था। नाम था शक्ति, सिया से 2 साल बड़ा। वो भी सिया को हमेशा परेशान करता, हमेशा टॉर्चर करता। कभी उसे डार्क रूम में बंद कर देता तो कभी उसके रूम में नकली सांप छोड़ देता। पर सिया डरती नहीं, क्योंकि उसके पास मैजिक लॉकेट था। उससे उसे मालूम हो जाता कि ये सांप नकली है। वो उनका बुरा भी नहीं मानती, लेकिन फिर भी शक्ति उसे तंग करता। उस ऑर्फनेज का वो स्टाफ उसका बहुत ख्याल रखता। वो एक कुक भी था, इसलिए हमेशा उसे खिलाता। ये सब देखकर शक्ति और उसके दोस्तों को बहुत गुस्सा आता। वो और परेशान करते उसे, सिया को। पर सिया को बुरा नहीं लगता था और ना ही उसे उनसे डर लगता, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर लड़की थी। दिन ऐसे ही गुजरने लगे और सिया बड़ी होने लगी और वो 16 साल की हो गई। पर फिर भी शक्ति और उसके दोस्त उसे तंग करने नहीं छोड़े। एक दिन शक्ति अपने बाईसाइकिल से रेस लगा रहा था कि सिया के साथ और चैलेंज जीतने के चक्कर में बहुत आगे निकल गया और उसी खाई के पास पहुंच गया जिस खाई में सिया के मम्मी पापा को छाया ने फेंका था। उसी खाई के पास ही छाया का जादू नगरी था। छाया बहुत दिन से सिया का वेट कर रही थी, इसलिए उसने जैसे ही सिया के उस दोस्त शक्ति को देखा तो उसे कैद कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि सिया के पास वो मैजिक लॉकेट है और वो शक्ति को बचाने जरूर आएगी। इधर ऑर्फनेज के सारे लोग और बच्चे परेशान थे शक्ति के लिए, क्योंकि वो घर अभी तक वापस नहीं आया था। सिया को जब ये बात पता चली अपने उस कुक अंकल से, तो वो बिना कुछ सोचे शक्ति को ढूंढने अकेले ही निकल गई। उसके पीछे पीछे उसके ऑर्फनेज की मैडम, स्टाफ मेंबर और सारे बच्चे भी चले गए। सब ने बहुत ढूंढा, शक्ति को आवाज़ भी दी, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। तभी सिया शक्ति को ढूंढते ढूंढते उस खाई के पास पहुंच गई और उसने शक्ति को उस जादूगरनी के नगर में देख लिया। वो रस्सियों से बंधा हुआ था। सिया को थोड़ा भी डर नहीं लगा और वो उस जादूगरनी के सामने चली गई। उसने जैसे ही सिया को देखा बहुत खुश हो गई और कहा, आओ सिया, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। सिया ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें मेरी मम्मी पापा की जान ली और अब मेरे दोस्त को मारना चाहती हो, पर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। ये सुनकर वो जादूगरनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहा, पहले मुझसे जीत कर तो दिखाओ। अगर तुम मुझसे जीत गई तो मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगी, और अगर मैं तुमसे जीत गई तो तुम्हें मुझे ये मैजिक लॉकेट देना पड़ेगा। ये बात सुनकर सिया ने हाँ बोल दिया और फिर दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई, क्योंकि सिया के पापा ने उसके बचपन में ही सिया के अंदर अपनी आधी मैजिक डाल दी थी। पर यह बात ना तो ऑर्फनेज में किसी को पता था और ना ही छाया को। ये बात सिया को पता था, लेकिन वो भी बड़ी होकर और अपने पापा की एक डायरी से। उस डायरी में सिया को अपनी मैजिक यूज़ करने से मना किया गया था, तब तक जब तक उससे किसी की जान बचाने के लिए यूज़ ना हो, ज़रूरत ना हो। और आज सिया को ज़रूरत थी उस मैजिक की, इसलिए उसने उसे यूज़ किया और अपने पापा की तरह उस जादूगरनी को हरा दिया और उसे भी जलाकर उसी खाई में फेंक दिया
और अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से जीत गई और अपने दोस्त को बचा लिया। शक्ति और बाकी बच्चों को ये सब जब रियलाइज़ हुआ तो सब ने ये सब उसे सॉरी बोला और खासकर शक्ति ने उसे सॉरी बोला क्योंकि सिया की वजह से ही वो बच पाया था। फिर सिया ने शक्ति और उसके सारे बदमाश दोस्तों को माफ़ कर दिया और फिर सब ने उससे दोस्ती कर ली, खुद शक्ति ने भी। फिर सब खुशी खुशी अपने ऑर्फिनेज वापस आ गए और उस दिन के बाद से एक साथ खुशी और ऑर्फिनेज में रहने लगे। हैप्पी एंडिंग। किसी ने ठीक ही कहा है कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा। यहीं पर मैं ये कहानी ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर भूलिएगा। थैंक यू।